और मुरलीधर बन गए कभी तुम, कभी बने नटवर नागर। भूतन का संहार किया और कभी शेष पर बने कहर। मार कंकरिया फोड़ी मटकी, मार कंकरिया फोड़ी मटकी गोपियन की जमुना तट पर। मार कंकरिया फोड़ी मटकी गोपियन की जमुना तट पर। तुम पुकार को उनवासी की उठा लिया तेरे को तट पर। कैसे कैसे खेल रचाए अद्भुत तेरे काम रे। भगवान के अद्भुत कार्य लगते हैं तो उठा के हाथ सभी मिलकर मेरे साथ एक बार ये पंक्ति गा दे। केशव माधव मदन मुरारी, केशव माधव मदन मुरारी। देखो गौ माता सुनकर आ गई। श्याम कलोनी मुरली वाले, श्याम कलोनी मुरली वाले। तेरे कितने नाम रे, गोवर्धन गिरधारी तूने श्री राधे आशा। ग्राहक मुझसे बोले तुमने मार दिया गजराजे। बीच सभा में तूने मचाई द्रौपदी की लाजे, द्रौपदी की लाजे। नाम सुदामा का सुनकर तुम दौड़े चले तुम आते हो। नाम सुदामा का सुनकर तुम दौड़े चले तुम आते हो। निज भक्तों की सुन के विनय तब देर कभी न लगाते हो। निज भक्तों की सुन के विनय तब देर कभी न लगाते हो। बीच भंवर में डोले नैया, भंवर में डोले नैया।
अगर आज भक्ति में स्नान कर रहे हैं तो सभी मिलकर मीठी मीठी ताली के साथ सभी मिलकर बोले केशव माधव भजन मुरारे आइए आप और हम सब मिलकर इस दौर में जहाँ द्वेषों के लिए भी होनी चाहिए, ये सभी बालक देखिए, मुझे लगता है टीम बनाकर के सभी जो इनके परिजन और माताएं बहन भाई सब खड़े हैं। बस मैं चाहूँगा कि फोटो के लिए यहाँ पर आप 1-2 मिनट रुक जाएं। उसके बाद दिलीप जी की वही आवाज़ अनवरत जो सुरों से सजी है, भजनों के रूप में प्रवाहित हो रही है, आप और हम सब उनको सुनना चाहते हैं। ये लम्हा कहते हैं कि देखिए हरी कृपा नहीं तो आप ये मान लीजिए कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई तनाव नहीं है जीवन में, कोई तनाव नहीं है, इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि जाति क्या है, पंथ क्या है, धर्म क्या है, ये तो बस ये जानते हैं कि बच्चे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। किसी मंदिर मस्जिद में चलने की बजाय आओ किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी ने यूं ही नहीं कहा। बस बच्चे के भीतर उस पवित्रता को, उस मासूमियत और फिर से बच्चा बन जाने की कोशिश करें। और दोनों एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करते हुए बोलो श्री कृष्ण भगवान की। जिनके हाथ नीचे हैं गोपाल जी महाराज, उनको भी देख रहे हैं। हाँ, मैं ये दरबार जिसके लिए आप आए हैं उसकी 1000 आंखें हैं और लाखों हाथ हैं। अब जिसको जो मांगना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मांगने का भी कई तरीके हैं, लेकिन जी महाराज की धन्यवाद। किसी कवि ने बड़ी 4 पंक्तियां लिखी हैं। मौज सबको नसीब नहीं होती, अगर मौज सबको ही नसीब होती तो फिर यहाँ क्यों आते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सब दीवाने हैं बाबा के। क्या बात है, क्या बात है।
सब दीवाने बनकर आए, और जो दीवाने हैं बाबा के ठाकुर जी महाराज के वे हाथ खड़ा करके बता दे कि दीवाने कौन कौन है। जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। मौज सबको नसीब नहीं होती और जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, लेकिन मिल जाए मेरे श्याम तेरे चरणों की जिसको भक्ति, उसकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती, उसकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती। तैयार हो? ये बहुत ही प्रचलित भजन है, लेकिन आज आप सभी को देखते हुए ठाकुर जी महाराज कि आगे एक बार किस तरह हाथ करें जो मांगना चाहते हैं। ये मांगने का तरीका है। जिनको जो चाहिए, जिसकी झोली खाली है, अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई है, वे हाथ थोड़ा इस तरह कर दे। मुझे देख रहा है हजार आंखों से, और सभी मिलकर बोले कि मेरे श्याम तेरे चरणों के, मेरे श्याम तेरे चरणों की उसकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती।
से सरस्वती माँ को साक्षी रखते हुए बात कह रहा हूँ। जिसको भरोसा है और यह पूरी समिति विराजमान है लक्ष्मीनारायण भगवान मंदिर के दरबार की, यहाँ से मैं ये बात इसलिए कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई कागज नहीं बदले जाते हैं, यहाँ पर कोई कागज नहीं बदले जाते हैं। जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं उसके मुकद्दर बदले जाते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा तो दोनों हाथ के बीच में ताली के साथ मेरे साथ जाए। पीछे खड़ी है उनके लिए यहाँ पे गद्दे बिछाए गए हैं। क्या बात है। माताएं बहनें जो पीछे खड़ी है उनके लिए यहाँ पे गद्दों की व्यवस्था की गई है। आप आगे आकर के कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू। ठाकुर जी महाराज, सुनता हूँ तेरी दिन रात बरसती है, थोड़ा मीठी मीठी ताली हो जाए। जिनको ये भजन पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। ठाकुर जी महाराज, तू तो दया का सागर है, कृपा का सागर है, लेकिन एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जान चाहूंगा मैं, ये मेरे ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना है
और ये प्रार्थना क्या है कि हे ठाकुर जी महाराज, जीवन में जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि रह गई है, तेरी भक्ति में, तेरी प्रार्थना में, या जीवन में कुछ कर्म करते करते मैं कहीं कहीं भटक गया हूँ, तो इतनी कृपा बनाए रखना कि तेरी सारी सजाएं मंजूर, लेकिन ये सजा मत देना जो मैं उस सजा को भुगत ना पाऊं। कैसे? नजरों से गिराना, नजरों से गिराना, चाहे कभी सदा नजरों से गिराना, हो जाए तो भी सजा देना, नजरों से गिराना। सारा खेल नजरों का ही है, सारा खेल ही नजरों का ही है। ये नजर है तो संसार है, और नजर नहीं तो कुछ भी नहीं। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सदा देना, देखिए नजर को देखिए, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, क्योंकि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, और नजर नीची की तो हया बन गई। नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और सांवरिया सेठ तूने अगर नजर फेर दी तो ये जिंदगी मेरी कजा बन गई। वो नजरों से गिराना, और एक सच्चे दीवाने की, सच्चे भक्त की क्या डिमांड रहती है? किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को अच्छी बीवी चाहिए, किसी को अच्छा पति चाहिए। लेकिन एक सच्चे भक्त की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? ये ध्यान चाहूंगा आप सभी का। एक सच्चा भक्त क्या मांगता है? प्रभु मेरे, वो प्रभु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे जीवन की वो बस एक तमन्ना है, मेरे जीवन की
क्या तमन्ना है हे ठाकुर जी महाराज? जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और ये दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, ये दम ही निकल जाए। ये ठाकुर जी महाराज ये तो सभी स्थानीय हैं, मेरी अर्चन की अरदास स्वीकार कर ले, क्योंकि सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में मुसाफिर की तरह, तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ ये तेरा मुलाकात का मौका दे। कांवरिया सेठ के दर्शन किसको करने हैं? आज वो मौजूद है किसी न किसी रूप में, एक बार उसकी जयघोष लगा दे, दोनों हाथ खड़े करिए, बोले कांवरिया सेठ की इतना तो करना पानी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लो फिर प्राण तन से निकले। ये नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले तुम